कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। चलो दिल्ली पुकार के, गमे निशां संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 2020 को 72 साल हो जाएंगे। किसी भी देशवासी के लिए ये दिन गर्व का पल होगा, गर्व का क्षण होगा। लेकिन राजपथ पे होने वाली परेड पर ना सिर्फ देशवासियों की बल्कि पूरे विश्व की, समूचे विश्व की नजर होती है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि ये दिन यानी कि 26 जनवरी की परेड भारत का सम्मान, भारत का गौरव, भारत की ताकत और भारत के शौर्य का एक प्रतीक है। राजपथ पर देश के भव्य इतिहास, विशाल संस्कृति, हथियारों के प्रदर्शन के बीच जब 26 जनवरी 2021 को 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जाएगा तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। कदम से कदम मिलाते हुए दस्ते, देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की अनूठी झलक, जय हिंद के नारों के साथ महिला शक्ति का प्रदर्शन और देश की ताकत का अद्भुत नजारा। सधी हुई कदम ताल, हिमालय से भी ऊंचे गर्व से तना हुआ सिर और मार्च पास करते हुए जवानों के जूतों की धमक। गणतंत्र दिवस परेड के रिहर्सल के दौरान जवानों की तैयारी साफ नजर आ रही है। परेड में बिना किसी चूक के मार्च करने के लिए ये दस्ता हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे पसीना बहाता है। जिस समय हम सब बिस्तर से उठने की सोच रहे होते हैं, उस समय तक वह गणतंत्र दिवस परेड के लिए अपनी प्रैक्टिस पूरी कर चुके होते हैं। हमारे ये सभी जवान सुबह प्रातः 3 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद लगातार कड़ा अभ्यास करते हैं ताकि इस रिपब्लिक डे परेड में देश को एक सुंदर और अच्छी परेड दिखा सकें। और ये आज इस कोविड महामारी के दौरान जिस प्रकार की देश के सामने समस्या आई है, उससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल है। इनको लगातार मास्क में रहना होता है, उसके बावजूद परिस्थितियाँ वैसी ही हैं, मेहनत वैसी ही है और बड़ा ही चैलेंजिंग है। यूं तो 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था और इसी साल दिल्ली के इरविन स्टेडियम, जिसे आज नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पहली गणतंत्र दिवस की परेड हुई और तब से लेकर ये सिलसिला आज तक कभी नहीं थमा। लेकिन इस बार डर था तो बस इस बात का कि कहीं कोरोना महामारी के चलते सालों पुरानी भारत की विरासत और परंपरा टूट न जाए। लेकिन महामारी के प्रकोप के बावजूद हर साल की तरह राजपथ आजाद हिंदुस्तान की विरासत को फिर से दुनिया को दिखाएगा। हालांकि इस साल गणतंत्र दिवस का अंदाज जरूर कुछ बदला बदला सा होगा। छब्बीस जनवरी को होने वाला गणतंत्र दिवस समारोह इस बार कई मायनों में अलग और खास होने वाला है। अलग इसीलिए क्योंकि पूरा देश इस वक्त एक युद्ध लड़ रहा है और ये युद्ध है कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ। इस बार अतिथियों और साथ ही में जो दर्शक हैं उनकी संख्या में कटौती की गई है। हर साल इस परेड में 1.5 से 2 लाख लोग शामिल होते हैं और इस बार से 25,000 लोगों तक ही इसकी संख्या सीमित होगी। इसके साथ ही कोरोना वायरस महामारी की वजह से कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना। इसके साथ तमाम एहतियात यहाँ पे बरते जाएंगे। उसके साथ ही जो परेड का रूट है उसके डिस्टेंस को भी काफ़ी हद तक छोटा कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से इस बार गणतंत्र दिवस के इस जलसे में 15 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। यही नहीं, इस बार के राष्ट्रीय समारोह में दूसरे देश से आमंत्रित मुख्य अतिथि भी नहीं होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह के 55 साल के इतिहास में यह पहली मर्तबा है जब बिना मुख्य अतिथि के इसे आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि ये परंपरा साल 1966 से चली आ रही है। बदलावों में और भी कई फेरबदल किए गए हैं। इसमें मार्चिंग दस्ते की सजावट और बनावट भी शामिल है।
इस बार 144 सैनिकों के बजाय सिर्फ 96 सैनिकों के दस्ते होंगे। अमूमन एक दस्ते में 12 पंक्तियां और 12 कॉलम होते हैं, लेकिन इस बार 12 कॉलम में सिर्फ 8 पंक्तियां होंगी, क्योंकि सैनिकों के बीच समुचित दूरी रखना भी जरूरी है। और हर बार कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले एनएसजी कमांडो इस बार एक दूसरे से 1.5 मीटर की दूरी पर कदम से कदम मिलाकर परेड करेंगे। इसके अलावा इस बार परेड में शामिल मार्चिंग दस्तों की संख्या भी पिछले साल की तुलना में काफी कम होगी। देखिए, भारत सरकार द्वारा जो है पहले की जो है भांति जो है इस बार कंटीजेंट जो है उसकी संख्या जो है कम कर दी गई है। पहले 144 का जो है कंटीजेंट होता था, अब की बार जो है कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए इसको 96 का किया गया है, ताकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है बनी रहे और फेस मास्क का इस्तेमाल लगातार हमारे जवान कर ही रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है और पहले से अलग भी है। इस साल बदलावों के साथ साथ कई नई चीजें भी गणतंत्र दिवस समारोह की शोभा बढ़ाएंगी। इस बार मार्चिंग टुकड़ी में बांग्लादेशी सैनिकों की टुकड़ी भी शामिल होगी, जो कि अपनी BD-08 राइफल चीनी टाइप 817.62 मिलीमीटर हथियारों से लैस होगी। बांग्लादेश की स्वर्ण जयंती और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना की जीत के 50 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे देखते हुए बांग्लादेशी सैन्य दल को परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं चीन और पाकिस्तान के साथ चल रही तनातनी के बीच गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पे भारत की सैन्य ताकत का एक नजारा भी देखने को मिलेगा। इस दौरान भारतीय थल सेना का T-90 भीष्म टैंक मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। इसके साथ ही BMP-2 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम, ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल्स, T-72 ब्रिज लेयर टैंक्स भी इस शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा होगा। बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाली भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट भावना कांत इस गणतंत्र दिवस एक बहुत बड़ी कामयाबी अपने नाम करेंगी। साल 2016 में जब देश को पहली बार 3 महिला फाइटर पायलट मिली, तो एक इतिहास उस समय बना था और अब एक बार फिर से इतिहास रचा जाना है। पूरे देश के लिए गौरवशाली क्षण तब होगा जब गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी महिला फाइटर पायलट भावना कांत। वो वर्तमान में राजस्थान एयरबेस में तैनात हैं और MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं, जो भारतीय वायुसेना की झांकी का भी हिस्सा होगा। ये पहला ऐसा मौका होगा जब कोई महिला फाइटर पायलट परेड का हिस्सा बनेंगी। वह परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी, जिसकी थीम होगी मेक इन इंडिया। इस झांकी में LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, आकाश मिसाइल और सुखोई 30 MKI के मॉडल्स को प्रदर्शित किया जाएगा। हर साल की तरह इस गणतंत्र दिवस समारोह में कई लड़ाकू विमान अपने जौहर का प्रदर्शन करते हुए आसमान में करतब दिखाएंगे। इस बार विंटेज एयरक्राफ्ट डकोटा को भी शामिल किया जाएगा। 1947 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा, तो कश्मीर की घाटी को बचाने में इस विमान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि डकोटा की वजह से ही पुंज भारत के पास है। यहाँ तक कि डकोटा ने साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का ढाका का मोर्चा ढहाने में भी मदद की थी। इस बार की परेड में कुल 42 एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करेंगे, जिसमें 2 राफेल विमान भी शामिल है, जिसकी गर्जना ही दुश्मनों के होश उड़ाने का मादा रखती है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड का शो स्टॉपर होगा राफेल लड़ाकू विमान। राफेल लड़ाकू विमान पहली बार गणतंत्र दिवस परेड की फ्लाई पास्ट में तो दिखाई ही देगा। परेड का समापन भी आसमान में राफेल की वर्टिकल चाली मैनुअर से होगा। पिछले कई सालों से सुखोई विमान लोगों को देखने को मिलते थे और उसी से ही भारत की ताकत और भारत के शौर्य का एक अंदाज़ा लोगों को ज़रूर लगता था, लेकिन अब सुखोई की जगह राफेल लड़ाकू विमान ने ले ली है, जो कि देखने लायक होगा। हिंदुस्तान की सेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है और हमारी सेना की एक बड़ी ताकत है राफेल। राफेल हमारी ताकत भी है और हमारा गुरूर भी। इस बार के गणतंत्र में अब आकाश में राफेल की गूंज उठेगी तो दुनिया भारत की सैन्य शक्ति को सलाम करेगी। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।